क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स का यूज करके हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है ये समझ लेंगे। सबसे पहले जो मतलब होता है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, इक्वल, सेम दिखने वाली चीजें। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, इक्वल या फिर सेम चीज दिखने वाली चीजें। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ए प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अल्जेब्रिक इक्वालिटी है। हम क्या बोलते हैं इसको, अल्जेब्रिक इक्वालिटी, क्योंकि इसमें, या फिर अल्जेब्रिक स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू साइन आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है 3a-6। ठीक है, अब यहाँ पे इन इन दोनों में क्या कॉमन है, बता, क्या कॉमन है, यस सर। इन दोनों में क्या कॉमन है, सर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। सर 3a और b। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, सर 2। दो। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, सर वो b है कि 6 है। 6 है ये। 3a -6। क्या कॉमन है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है, सर ये पता है कि 3 का डबल 6 है। हम्म, तो और 3a -6। देख, ये 3a है, 3a मतलब मैं 3a को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू ए। यस सर। और ये 6 है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अब बता दोनों में क्या कॉमन है, सर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 कॉमन है। यस सर। तो ये हो जाएगा a-2। समझा, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे और एक है, 4b माइनस 16, क्या कॉमन है, सर 4 कॉमन है। 4 कॉमन है। समझा ना अभी, 4 यस सर। कॉमन है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू बी, और इसको मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। इसलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, समझा। तो इस तरह से हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। और ये जो नहीं, क्या ये क्या है पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अगर हम ये, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, और फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यस 4 सर। इंटू बी क्या हो जाता है, 4b, और ये 4 जा क्या हो जाता है, 16। तो ये इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कॉमन निकालना बोलते हैं हम। ठीक है, समझा। यस सर। जो दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन चीज है उसको निकालना, मतलब इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, समझा अभी। यस सर। हाँ, तो ये होता है इक्वालिटी। तो यहाँ पे भी लिखा है कि दोनों इक्वल चीजें, मतलब अगर हम ऐसे लिखे, ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, ये दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम चीज है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इनवर्स है। तो ये तो हमने समझ लिया। फिर एक और चीज है,
ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझा के दी गई है, और वो है ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने क्या पढ़े हैं हमने, अलजेब्रिक इक्वालिटी। तो ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ तुझे आइडेंटिटी बताता हूँ। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो बोलते हैं हेडिंग, तो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम समझेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। सर हाँ, सर अगर कोई पूछे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है फिर सर? स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज मतलब ये जनरल जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये जनरल मतलब जनरल फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आया तो आया कैसे? ठीक है, तो हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या होता है देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ। स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो बार इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैंने 3 का स्क्वायर लिखा तो पावर 2 है, इसलिए मतलब मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अगर 5 का क्यूब है तो इसका मतलब मैं 5 को 3 बार लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, मैं a प्लस बी को दो बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से हम बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पढ़ा था ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बायनोमियल से बायनोमियल का किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उस मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, हमने वही यस पढ़ा सर, था। ए इंटू ए प्लस बी। हाँ, ए इंटू ए ए प्लस प्लस बी बी और प्लस बता। बी हाँ, इंटू ए प्लस बी। प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी। देखो, हर चीज हम जैसे जैसे समझते जा रहे हैं ना, तो तुझे सब कुछ समझ में आ रहा है ना ये वाला। अब यस मुझे सर। बताने की जरूरत पड़ रही क्या, नहीं जरूर रही है, क्योंकि सारी चीजें आसानी से हो रही, क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा आसानी से तुझे समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी बी नहीं होगा। सर ए स्क्वायर प्लस नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो ए बी जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस बी बी स्क्वायर हो स्क्वायर। जाएगा। देखो, तुझे ये भी समझ में आ गया कि बी ए होता है, लेकिन हमें ए बी लिखना चाहिए, है ना? मैंने बताया ना तुझे कि यस अल्फाबेटिकल सर। लिखना चाहिए। तो ये ऐसा होता है, क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि देखो सेम आ रहे हैं अभी। यस सर। अभी क्या होगा बता। सर अभी क्या कहते हैं, ए बी और ए बी क्या कहते हैं, ये कॉमन है यहाँ पे, इसलिए हम उनको ऐड कर सकते हैं। कॉमन नहीं कहते उनको, लाइक टर्म्स है।
यस सर, लाइक टर्म्स। हाँ, ए बी और ए बी क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए हम उन दोनों का क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab। 2ab। समझा। यस सर। तो ये होता है, देखो हमने एक आइडेंटिटी प्रूव कर ली ना। यस सर। तो ये होता है, इस तरह से ये जो ऊपर की जो आइडेंटिटी है वो बनी है। समझा अभी। यस सर। ठीक है। तो इसका यूज जो है ना वो मतलब बहुत बार होता है, आगे पढ़ेंगे ही हम। अभी निगेटिव वाले आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। निगेटिव वाले आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तू बता मुझे ये सब क्या होगा। सो इसको हम दो इसमें कर सकते हैं, मतलब कि a-b और a-b। हाँ, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इसका। ठीक सर है। हमें ये प्रूफ करना है। हाँ, तो जैसे ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी a-b। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब सेम पता है ना, क्या पता है क्या करेगा बता। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। हाँ, तो कैसे। सो ए इंट नहीं, ए हम्म a-b हम्म हम्म माइनस हम्म b हम्म a-b। माइनस बी ए माइनस b बी। ठीक है। तो अभी हम इसको आगे लेके जाएंगे। अब बता क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ab। ए स्क्वायर माइनस ए ab बी हो, इसका क्या होगा। माइनस ab हम्म माइनस ab प्लस b स्क्वायर। प्लस प्लस ही क्यों होगा। सर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं हाँ सर। हाँ, सही है, क्योंकि सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना सर पर सबसे साइन तो माइनस आएगा ना। क्या, साइन माइनस आएगा ना। कैसे साइन में, जब देखो ये माइनस तूने, देखो ये सबसे पहले ये माइनस है, अब ये क्या है, इसके पास क्या है, प्लस है ना, यस सर। मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। यस सर। पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करेगा, यस सर। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। बी इंटू ए बी होता है। ठीक है। अब अब किसकी बारी, अब इसकी बारी। यस सर। तो पहले सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेगा। यस सर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना हमें। तो माइनस यस माइनस क्या होगा, प्लस बी प्लस इंटू बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर। स्क्वायर। अभी समझे क्यों यहाँ पे प्लस आया। यस सर। ठीक है। तो अभी ये कैसे आ गया। अब देख कितना होगा, अभी बता। तो ए बी और ए बी लाइक टर्म्स है, हम्म और इनका दोनों माइनस है। हम्म हमें माइनस ही करना है। है -4 और -4 हो तो क्या करेगा, इनका आंसर तो क्या आएगा, -8 -8 आएगा ना। तो तूने तो क्या फिर किया, इसका -2ab। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, सेम साइन हो तो, -2ab प्लस हाँ सेम साइन हो तो -2ab
माइनस सेम साइन हो तो एडिशन की जाती है। यस, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, समझा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूव हो गया? प्रूव होगा कि नहीं? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। समझा? यस सर। ठीक है। और अभी सर एक और बाकी है। हाँ, एक और बाकी है। एक और कौन सी बाकी है? सर ए प्लस बी